आप देख रहे हैं डिजिटल आगाज न्यूज। भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा व भारतीय किसान यूनियन संघ के जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह द्वारा जन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से निकले मिलने। इस दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहे मौजूद। प्रशासन ने संगठन पदाधिकारियों का किया घेराव के दौरान एसडीएम आंवला सहित तमाम प्रशासन रहा मौजूद। संगठन पदाधिकारियों से वार्ता कर एसडीएम आंवला नहने राम ने लिया 5 सूत्रीय ज्ञापन में अंकित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का एसडीएम आंवला के द्वारा दिया गया आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं, पीएम आवास योजना, जल मिशन योजना, पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं मच्छर जनित रोगों को लेकर सौंपा गया था ज्ञापन। प्रदेश उपाध्यक्ष ने आशा वर्करों द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल पर ले जाकर डिलीवरी कराने की कही बात। नगर में स्थित तमाम हॉस्पिटलों के मानक नहीं हैं पूरे, इस कारण होती है तमाम प्रसूताओं की मौतें। प्राइवेट हॉस्पिटलों में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर बरसे प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित अमित शर्मा। सीएमओ को कहा इस ओर ध्यान देने की है विशेष जरूरत। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनको किन किन समस्याओं को लेकर उनसे मिलने जा रहे थे? देखिए, विषय आपने बहुत अच्छा रखा है और ये कई बार कि मतलब ये मुद्दों को लेकर के हमारे सामने ये सामना करना पड़ा है इन बातों को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है हौसलाबाजी होती है। रात 12-1 बजे मैंने किसी अपने बहुत ही खास व्यक्ति को ये सूचना दी थी और मुझे लगता है कि मेरे किसी व्यक्ति ने ये सूचना लीक नहीं की। प्रशासन को पता नहीं कहाँ से पता लगा। अभी हम लोग जो है निकले यहाँ से, तो हमारे जो अभी आपने पूछा है कि मुद्दे क्या हैं, मुद्दा सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से हम जन समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। तो हमारी कोई निजी समस्या नहीं होती है, हमारी कोई समस्या ही नहीं है। समस्या है तो वही समस्या है, जन समस्या है। सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो कि सरकार डबल इंजन की सरकार है, तमाम गरीबों को लेकर के छतों को देने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं बात ये सत्यता है कि भाई अनलिमिटेड संख्या में, मुझे तो इतने जीरो भी नहीं लगा मिलेंगे, लेकिन की संख्या में अरबों मिलियन डॉलर के हिसाब से पैसा आवंटित किया गया है, लेकिन आज भी कई परसेंट मतलब कि गरीब व्यक्ति की जो है छतों उनके ऊपर नहीं पहुंची है, छत से वंचित है वो। तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं ढकोसलाबाजी का और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लिप्त है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन एसडीएम महोदय ने, प्रशासन ने मुझे आश्वासन दिया है। और रही बात, और भी हमारे मुद्दे हैं जल जीवन को लेकर के सरकार पैसा जो है आवंटित कर रही है, लेकिन आप बता दीजिए मीडिया के माध्यम से, और आप भी जगह जगह अपने कहीं ना कहीं कवरेज दिखाते होंगे, आपको भी सूचना मिली होंगी, क्या अभी पूरा इस तरीके से काम हो पाया है? आपके माध्यम से मैं ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह का काम कर रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने का काम करे, जिससे सरकार की छवि और बेहतर हो सके। और रही बात, कई मुद्दे हैं, इससे कि अभी मैंने बात करी कि तीसरा मुद्दा है अभी सरकारी अस्पतालों से लेकर के प्राइवेट अस्पतालों को। आपने देखा होगा कि मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा था, फिर भी एसडीएम महोदय ने, सीओ महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम आपकी समस्याओं को लेकर के जनता तक पहुंचाएंगे और शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं 28 घंटे अन्न जल त्याग करके बैठा था, लेकिन उसका जो है नतीजा 0/0 निकला। अब मैं चेतावनी देता हूं, इस बार लास्ट जो है आश्वासन मैं माना हूं, अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार तक बात नहीं पहुंची और हमें अगर अगली बार दीवार खड़ी करने का काम किया, तो हम रोड पर भी आंदोलन कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से डायरेक्ट मिलेंगे। ये हम सबका मूल अधिकार है। सरकारी अस्पतालों से लेकर के, आंगनबाड़ी से लेकर के, और ये तुम्हारी आशाएं हैं, ये जो है उठाती हैं, प्राइवेट अस्पतालों पर पहुंचाने का काम करती हैं। 16 साल, 15 साल की लड़कियों को वहाँ पर डॉक्टर बना करके बिठाला गया है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो कैजुअल्टियाँ होती हैं, कोई विशेष जाति की बात नहीं करता हूँ मैं, समस्त जनता की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कोई भी जाति अथवा धर्म का हो। बहन होती है, बेटी होती है, किसी की भी घर की बहू हो, जवान बेटियों की, जवान बहुओं की हत्याएं हो रही हैं, मृत्यु हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आरोप लग रहा है सरकारों पर, लेकिन जो बैठे हैं बिना डिग्री के डॉक्टर, इनसे पूछने वाला है कोई? और शर्म आती है। ऐसे सीएमओ को इस्तीफा देना चाहिए। 20 जो कैजुअल्टी हो गई है इसमें, अर्बन एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कई मृत्यु हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है?
इसका ठीक ना फोड़ा जाएगा सरकार के ऊपर। सरकार ये थोड़ी कर रही है, सरकार तो सही काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग भी ऊपर से जो है तो मिनिस्टर है वो भी सही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नकेल डालने का काम करे सरकार। आप भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा जी के साथ में एक ज्ञापन लेके मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, तो किस उद्देश्य से आप जा रहे थे और क्या क्या उसमें समस्याएं थी, जन समस्याएं जिनको लेकर आप मिलने जा रहे थे? मैं भारतीय किसान यूनियन संघ का कार्यकारिणी मेंबर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बरेली जिलाध्यक्ष आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सरकार की तमाम जो योजनाएं इस समय चल रही हैं, हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो तो अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, लेकिन कुछ जो हैं जिनके जो भ्रष्ट मानसिकता के इसमें अधिकारीगण हैं और हठधर्मी भी हैं, वो हमारी सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। इसी संदर्भ में हमने अपने कमिश्नर महोदय को भी दिए, डीएम साहब को भी दिए, एसडीएम साहब को भी सैकड़ों ज्ञापन दे चुके हैं, जिसकी कवरेज आप कर चुके हो। ठीक है, अतः हमको जैसे ही मतलब हमारी सूचना हमने अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमने ये योजना बनाई और इसमें हमने जो है अमित शर्मा को भी सम्मिलित किया, क्योंकि ये युवा है। हम तो अब देखिए बुजुर्ग हो चुके हैं और हमारे देश की जो कर्णधार है वो हमारा युवा साथी है। ये युवाओं के ऊपर ही हमारा देश जो है इनके कंधों पर टिका हुआ है। हम लोग तो एक तरीके से सलाहकार हैं, तो इनको अच्छे बुरे का ज्ञान कराएंगे। उसी संदर्भ में हमने देखा कि जल मिशन योजना चल रही है, उससे तमाम ग्रामीण ताइमाम है, त्राइमाम है और गरीब भोली जनता बेचारी कह नहीं पाती है। और क्योंकि हमारे देश से अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत यहाँ छोड़ के गए हुए हैं, तो उन्हीं मानसिकता के अधिकारी लोग आज भी अपने आप को राजा समझते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये जो सरकार भी बैठी हुई है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, और जो इस देश में मेरे किसान की बात करेगा वही इस देश में राज करेगा। तो इसी सब को लेकर के ये जो हमारे स्वास्थ्य विभाग, यानी कि अगर हमारा जीवन है तो सब कुछ है ना, जीवन है तभी तो सब कुछ है। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए हुए हैं, दवाई मुफ्त में है। कोरोना काल जैसी स्थिति में इस देश ने समझे, जिस समय विश्व हाहाकार कर रहा था, उस समय हमारी सरकार ने जो है ऐसा जीवन दान दिया। सैकड़ों देशों के लिए भी उन्होंने दवाइयाँ दी, जिसका लोहा पूरा देश मानता है और पूरा विदेश मानता है। तो ऐसी लोगों की हमारे जो महान नेता हमारे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रदेश में बैठे हो, चाहे वो हमारे देश की सरकार में बैठे हो, उनकी योजनाओं को यहाँ के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में जाओ, वहाँ कोई बात करने को राजी नहीं है। सीधे मुंह किसी से, आप ये समझो इसी चक्कर में बेचारा इधर उधर जाता है, लुटता है और सैकड़ों कैजुअलिटी उसकी गरीबी के कारण हो जाती है। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे सड़कों के लिए नितिन गडकरी जी बहुत अच्छे से सभी जगह प्रदेश सरकार को भी केंद्र सरकार दे रही है और केंद्र में भी अपनी सड़कें बना रही है, लेकिन उनकी गुणवत्ता क्या है? कुछ बिचौलिए उसमें और भ्रष्ट मानसिकता के अधिकारी उनके साथ साठगांठ करके उसमें मलाई मार रहे हैं और हमारी देश की गाड़ी जनता की जो कमाई है उसके लिए बंदर बांट कर रहे हैं। इसके लिए हमने ये योजना बनाई थी। हम बड़े गोपनीय ढंग से जा रहे थे, किंतु भाई शासन को किसी तरह से पता नहीं LIU ने किसने लीक कर दी, तो हमारे लिए यहाँ पर घेर लिया और वायदा किया गया है कि हम जो है आपकी जो समस्याएं हैं बिल्कुल वाजिब समस्याएं हैं, जनहित की समस्याएं हैं, हम ये सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका कार्य जो है आपको उस पर जो ध्यान दे करके जनता के हित के कार्यों में पूर्ण ध्यान दिया जाएगा।